बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, अपनी साबका वीडियो में मैंने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में जो आपको मसाइल दरपेश थे और उस मसाइल की बुनियाद के ऊपर आपने जो मुझसे सवालात पूछे, मैंने आपको उनके मुस्तनद और तफसीली जवाबात दिए। आज बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतल्लिक 4 अहम सवाल जिसके ऊपर मैं आपको मालूमात प्रोवाइड करूँगा। उसमें सबसे पहला जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे मिलते थे, इस बार सहमाही किस्त जुलाई ta अगस्त नहीं मिली और अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के फॉर्म भी जमा नहीं कर रहे। पहले वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल थे, उनको रेगुलर पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो अब सहमाही है जुलाई ta अगस्त, उसमें उस खातून को कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त नहीं आई, कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे नहीं मिले। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के वो फॉर्म जब जाकर BSP के दफ्तर में जमा कराती हैं तो वो फॉर्म भी नहीं ले रहे। देखें, इस खातून को 2 किस्म के मसले दरपेश हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इसका अकाउंट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया हो, या तो इसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया हो, या इसने अपने बच्चों के जो है वो बेफार्म जमा नहीं कराया होगा। किसी भी वजह से आर्जी तौर पर इसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया होगा, या फिर इसका अकाउंट परमानेंट तौर पर ब्लॉक कर दिया गया होगा कि ये अब मुस्तहिक नहीं ठहरी। लेकिन इन दोनों में से जो भी वजह होगी वो आपको बेनज़ीर इम्प्रेस सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस वाले बताएंगे कि आपका अकाउंट परमानेंट तौर पर ब्लॉक है या आर्जी तौर पर ब्लॉक है। और अगर आर्जी तौर पर ब्लॉक है तो कैसे खुलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, और अगर परमानेंट ब्लॉक है तो आपको किस वजह से उन्होंने परमानेंट तौर पर ब्लॉक किया है। तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो है वो नहीं मिल रहे और उनका फॉर्म वो जो नहीं जमा कर रहे, नहीं आपकी बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर रहे। सवाल नंबर 2, हमने बच्चों के स्कूल तब्दील किए हैं, वज़ाइफ बाकायदगी से मिल रहे हैं, क्या फॉर्म दोबारा जमा कराना होगा? अब देखें, ये सवाल जो है आपको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है और इस सवाल के जवाब को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं कि अगर आपके बच्चे बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ में अहल हैं और बाकायदगी से वज़ाइफ ले रहे हैं, तो आपने अगर बच्चों का स्कूल तब्दील कराया है तो फौरी तौर पर आपने BISP के दफ्तर से दोबारा फॉर्म लेना है, दोबारा उसको नए स्कूल से तस्दीक करवाना है। उसके साथ खातून जो कि बेनज़ीर कफ़ालत में अहल है, जो बच्चों की माँ है, उसके शनाख्ती कार्ड की कापी और बे फार्म की कापी साथ लगाकर दोबारा आपने BISP के दफ्तर में उनके फॉर्म लाजमी तौर पर जमा कराने हैं। क्योंकि जब BISP वाले आपके साबका स्कूल से आपका स्टेटस लेंगे तो वहाँ ये पता लगेगा कि बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं, तो आपके वज़ाइफ रुक जाएंगे। इसीलिए नए स्कूल का जो है स्टेटस अपडेट कराएं, नया फॉर्म जो है वो तस्दीक करा के वो आपने जमा कराना है। सवाल नंबर 3, अगर स्कूल प्राइमरी से हाई तक हो और बच्चा प्राइमरी से मिडल या मिडल से हाई क्लास में जाए तो क्या फॉर्म दोबारा जमा करवाना होगा? बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, कि अगर स्कूल जो है वो प्राइमरी से लेकर हाई तक है तो बच्चा जो है वो प्राइमरी से अगर मिडल में जाता है प्रमोट होकर, या मिडल से प्रमोट होकर हाई में जाता है, तो क्या हमें फॉर्म दोबारा जमा कराने होंगे? तो उन ख़वातीन को मैं ये बताता चलूँ कि अगर स्कूल प्राइमरी से हाई तक है और बच्चे ने प्राइमरी पास कर ली है, प्रमोट होकर वो अब मिडल के सेक्शन में गया है, मिडल के सेक्शन में चला गया है, तो उसे दोबारा फॉर्म जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल तो एक है। और स्कूल एक होने के साथ जब वो तस्दीकी अमल BSP वाले करेंगे तो स्कूल वाले ये वेरीफाई कर देंगे कि बच्चा हमारे पास 6ठी में पढ़ता है, 7वीं में पढ़ता है, 9वीं में पढ़ता है या 10वीं में पढ़ता है, जिस क्लास में पढ़ता है वो स्कूल जो है वो उसको वेरीफाई कर देगा। फॉर्म दोबारा उस सूरत में आपने जमा कराना है जब आपने स्कूल चेंज करना है। आपने स्कूल चेंज नहीं किया, आपको फॉर्म दोबारा सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। चौथा और आखिरी सवाल बेनज़ीर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक कि बेनज़ीर कफ़ालत की रकम में मरलावार इजाफ़ा हुआ है, क्या बच्चों के वज़ाइफ में भी इजाफ़ा हुआ है या होगा कि नहीं? ये बड़ा सवाल मेरे लिए एक नया सवाल था। इसके ऊपर मैंने जो है वो कभी और नहीं किया, लेकिन मैंने BSP वालों से ये मालूमात ली हैं कि क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मरलावार जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पहले ये पैसे जो है वो 6,000 रुपये थे, फिर 7,000 रुपये हुए, फिर 8500 रुपये हुए, फिर 9,000 रुपये हुए जो बेनज़ीर कफ़ालत की किस्त थी।
تو فی الحال ایسا کوئی بی ایس پی والوں کا پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف میں اضافہ کیا جائے۔ ابھی اسٹل وہی وظائف ہیں جو شروع سے اب تک چل رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں شاید اضافہ ہو، بی ایس پی والے یا بی ایس پی کے کوئی اقام بالا اس بارے میں کوئی پریس کانفرنس کریں، کوئی پالیسی دیں، لیکن فی الحال بی ایس پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا بچوں کے تعلیمی وظائف میں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو میں ان سوالوں کے جواب دوں گا جو بچوں کے تعلیمی وظائف کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے۔ تب تک آپ اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔